जो दो चीज़ों में आगे है ना, परमाणु और स्पेस, उसकी नींव रखने वाले भी नेहरू जी हैं। उसके नींव देखिए, आप ये देखिए कि नींव किसने रखी। आज़ादी में जो मर्द थे वो जंग में गए थे, जो नामर्द थे वो संग में गए थे। आज बताइए, जब चुनाव आता है तब इनको मुसलमान याद आता है, जब चुनाव याद आता है तो इनको गणेश लक्ष्मी की फोटो याद आती है। इससे पहले याद नहीं आता है। कैमरा ऐसे लगा लेते हो, बोलने चले आते हो, देखे हो कि नहीं हो। हम तुमसे बोल देंगे कि तुम्हारे घर में 3 करोड़ रुपया है। सुनिए 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 सुनिए, आपको भी मैं कह दूं कि 3 करोड़ रुपया आपके घर में है, मैं आपको अमीर कर दिया। और दिया कुछ नहीं, 15 लाख का जुर्मा भी तो 70 साल। तो आप बात कर रहे हो ना खड़े होके। आप सरकार से आपने पूछ नहीं पा रहे हो प्रधानमंत्री से। पंडित जी, जो चुनाव होने लगातार बीजेपी का कोई ना कोई एक ऐसा सामने आ रहा है जो कहीं या तो चुनाव प्रचार में पैसे बांटते हुए नजर आ रहा है, या फिर वोट बैंक जो खरीदी जा रही पैसों से, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कोई नई घटना हो तो आप हमें बहुत आश्चर्यचकित होकर बताएं। ये घटना कई बार और भी दोहराई जा चुकी है। यूपी चुनाव हो, चाहे आपका ये दिल्ली में चुनाव हो, एमसीडी में भी लगातार टिकट में पैसा, भाजपा लगातार 2 करोड़ 3 करोड़ एमसीडी का टिकट बिक रहा है। आम आदमी पार्टी का टिकट 3.5 करोड़ 4 करोड़ रुपए में बिक रहा है। खुली भी भाई मांग है। और दूसरी बात यह है, यही तो ईमानदार सरकार है। सोच ईमानदार, व्यक्ति ईमानदार। ये सवाल मोदी जी से कब करेंगे आप लोग? डर जाते हैं क्या मोदी जी सवाल करने में आप? अच्छा, बस भाई, आप लोगों ने सवाल करते करते हमें तो प्रवक्ता बना दिया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके यहाँ पे डिबेट करते थे। के ढेर पर चुनाव होगा क्या? कचरे के ढेर पर चुनाव होगा। कचरे के ढेर पे अगर आप चुनाव कराना चाहती हैं तो वो बताइए, जो फार्मूला केजरीवाल जी ने पंजाब में सुझाया था कि उससे हमारे यहाँ पर बिजली बनाने के लिए उद्यत कर दी जाएगी, कुछ उसे फैक्ट्रियाँ लगाई जाएंगी, वो फैक्ट्री कहाँ पे है, किस जगह पे है? केजरीवाल जी हमसे समय ले और हमें निकल के दिखाएं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जो कूड़ों का ढेर लगा था, जब शीला दीक्षित सरकार थी उस पर काम हो रहा था, कटाक्ष करते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बनते ही एमसीडी को अपने अंडर में लूँगा, एमसीडी से सारे काम मैं करूँगा, सरकार पूरी जिम्मेदारी लेगी। आज वो रोना रो रहे हैं कि भाई एमसीडी ने काम नहीं किया। मैं पूछता हूँ भाई, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई में आखिर झेल तो जनता गई ना एमसीडी में। भाई कूड़े नहीं उठते हैं। मैं एक दिन 12 बजे रात को परेशान हो गया, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, मैंने लाइव वीडियो बनाई है, मैंने दवाई खाई, मुझे आराम नहीं मिला, मैं पूरे इलाके टहल गया। एक सुनिए, पहले आप तो फिर सुनिए, आप सुना ही लीजिए करिए, हमें क्यों बुलाती है फिर? मैं अपनी बात रखूँगा ना पूरी। उसके बाद क्या हुआ, मैंने पूरा इलाका देखा, एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं खुली। क्या बताइए, रात में अगर कोई गरीब आदमी चलना चाहे तो वो कैसे चल के आपका 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाएगा दवा लेने? भाई आपको आसपास सरकारी, कहाँ गई औषधि केंद्र, क्यों नहीं रात में खुलती हैं? कहाँ गई मोदी जी की बातें और केजरीवाल जी की बातें? तो स्वास्थ्य का तो ये हाल है कि मैं खुद पीड़ित हूँ उस चीज़ से। अच्छा। ठीक। दूसरी महत्वपूर्ण बात अगर आते हैं, माननीय मोदी जी पे जिनका एमसीडी में कब्जा है, भाई सरकार भाजपा की थी, कब्जा उन्हीं का है 15 साल से। हाँ। घूस लेते हुए आपके महापौर पकड़े जाते हैं, बड़े बड़े ढीकरे रकम आती जाती है। तो दिया उनको, क्या उनको मैं कह रहा हूँ, पकड़े गए, निकाल दिया गया, उसके बाद कोई ऐसा कानून बनाया कि आगे कोई करते हुए जाएगा उसे पार्टी से निलंबित कर देंगे, वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। आप सत्ता में हैं, आप पहल करिए। ये काम कांग्रेस ने किया था, 3 विधायक ने उन्हें बदतमीजी की थी राजस्थान में और निकाल फेंक के उस पर ईडी सीबीआई लगवाई थी। ये काम कांग्रेस ही कर सकती है। देखिए, आपको बता दें, 2 तरह की पार्टियां हमारे देश में है। मॉडल चल रहा है गुजरात और दिल्ली और ओह पंजाब, माय, 3 मॉडल चल रहे हैं। देखिए, गुजरात का मॉडल तो फेल हो गया क्योंकि आदमी ऐसे गया है, लोगों की जाने गई हैं। और जहां तक पंजाब का मॉडल है, अगर पंजाब मॉडल है तो भगवत मान उन किसानों से क्यों नहीं मिलते जो उनके घर के बाहर हैं? बेशर्मी ना करें, आप चाटुकारिता मत करिए, आप बेशर्मी मत करिए, आप बताइए कि वो क्यों बैठे हैं। सुनिए पहले, अच्छा ये बताइए, सवाल भी आप कर लीजिए और नहीं, अभी आप सवाल भी आप ही कर लीजिए, जवाब भी नहीं दीजिए। कुछ 1 2 3 मिनट तो सवाल का जवाब में होता है ना। और जहाँ तक दिल्ली की बात रख लीजिए, दिल्ली में भाई कूड़े का ये हाल है, कहाँ गई वो फैक्ट्री है, कहाँ भाई जमुना सफाई में लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने खर्च किए, सफाई नहीं हुई। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज क्षेत्र में इतनी गंदगी है, आप भी बताइए, डेंगू का असर पूरे भारत में है, लोग मर रहे हैं। प्रयागराज में मैंने घटना बताई थी आपको,
तो जब उसका छिड़काव होना चाहिए, एक भी जगह केजरीवाल छिड़काव नहीं करा पा रहे हैं। क्या भाजपा डीएमसी और भाजपा बोलो आम आदमी पार्टी के पास कोई ताकत ही नहीं है दिल्ली में? क्या वो क्या दे सकते हैं? काम करने नहीं देते ना, क्या एलजी काम करने तो फिर भाजपा की गलती है। जनता पागल है जो इनको चुन रही है बार बार। देखिए पंजाब में चुनाव भोग ली है, अभी एक ही जगह चुनी है, दिल्ली के बाद एक ही जगह चुनी है। और भगवत मान गुजरात की बारी है। देखिए गुल खिले गुलशन खिले, गुल की बारी है। सब लोगों को जनता देख चुकी है, अब की कांग्रेस की बारी है। कांग्रेस को भी तो देख चुकी है। कांग्रेस को कहाँ देख चुकी है भाई? 70 साल में क्या क्या देखेंगे आप? जहाँ पे आप खड़े हैं, जो बगल में एम्स है, वो किसके हाथ का है? नरेंद्र मोदी ने बनवाया था या किसी के पिताजी ने बनवाया था? या जो PHQ है, जो स्पेस है, आज आप दो चीज़ों में आगे हैं ना, परमाणु और स्पेस, उसकी नींव रखने वाले भी नेहरू जी हैं। उसके नींव देखिए, आप ये देखिए कि नींव किसने रखी। आज़ादी में जो मर्द थे वो जंग में गए थे, जो नामर्द थे वो संग में गए थे। आज बताइए, जब चुनाव आता है तब इनको मुसलमान याद आता है, जब चुनाव याद आता है तो उनको गणेश लक्ष्मी की फोटो याद आती है, इससे पहले याद नहीं आता है क्या? आपको दिक्कत है उससे? अगर नोट पे फोटो लग जाएगी तो क्या मतलब सोच के? हाँ दिक्कत है। क्या दिक्कत है? अगर सोच के लिए जाएंगे और पैसा तो वहीं हाथ से निकालोगे, दारू लेने जाओगे पैसा तो वहीं हाथ से निकालोगे। अगर क्या आप कैसी धर्म की पाठ बढ़ के आए हो भैया? अगर आप मुर्गा मछली खाने जाओगे तब भी तो पैसा निकालोगे, और उस पैसे को तो मुसलमान भी छुएगा, हिंदू भी छुएगा, सिख भी छुएगा। तो इसलिए भगवान तो सबके लिए है ना। देवी देवताओं की फोटो नहीं लगानी चाहिए। गंदे हाथ भी रहते हैं कभी हाथ। अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी। कौन? केजरीवाल जी ने कहा है। मैं कह रहा हूँ काम करने से अर्थव्यवस्था सही होगी। आपको बता दे, आज जो आम आदमी पार्टी की सरकार है ना, ऑटो वालों को 4,000 रुपए दी है, ना ही कोई कर्मचारी को दी है। सुनिए खुलासा सुना करिए। 4-4, 5-5 जगहों से उगाही की जा रही है। इनके गुंडे दुकानदारों से उगते हैं, ये जो चाटुकार खड़े हैं, इनके दलाल पार्किंग का पैसा वसूलते हैं जो कि सरकारी थी। ये दलाली पूरी कर दी गई है दिल्ली के अंदर, और ना हो तो सबूत चल के मैं दिखाऊंगा। एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे। हाँ। दिल्ली के अंदर महिलाओं के लिए बस फ्री है, 200 यूनिट बिजली बिल फ्री है, सबसे अच्छी शिक्षा दिल्ली के अंदर है, और क्या चाहिए जनता को? सबसे अच्छा अभी दिल्ली का, चलो कितने स्कूल दिखवा जहाँ पानी पीने के लिए नहीं है। कैमरा ऐसे लगा लेते हो, बोलने चले जाते हो, देखे हो कि नहीं हो। हम तुमसे बोल देंगे कि तुम्हारे घर में 3 करोड़ रुपया है। सुनिए आराम से बात करो ना। सुनिए, आपको भी मैं कह दूं कि 3 करोड़ रुपया आपके घर में है, मैं आपको अमीर कर दिया, और दिया कुछ नहीं। 15 लाख का जुर्मा भी तो 70 साल में बर्बाद कर दिया देश कांग्रेस ने। 70 साल तो आप बात कर रहे हो ना खड़े होके। आप सरकार से पूछ, आपने पूछ नहीं पा रहे हो प्रधानमंत्री से कि जो जुमला का फैक्ट्री लगाए थे वो क्यों नहीं दे पा रहे? उनसे सवाल, आप एक कपड़े उतर जाते हैं। आपको बोलने का अधिकार नहीं है, आपको जाने का अधिकार नहीं है। गुजरात में जब विधायक खरीदे गए थे, कैसे लात मार के भगाया गया था आप लोगों को याद है कुछ? अरे हम तो आप ही की लड़ रहे हैं भाई कि आप लोगों को आज़ादी मिले सरकार से पूछने की। अभी भी आज़ादी चाहिए आपको इस आज़ाद देश में? भाई 14 के बाद आज़ादी मिली है ना उनको, और हम तो गुलाम हो गए, हम भाजपा के गुलाम हो गए। देखिए आज परिस्थितियाँ क्या है मैं आपको बताता हूँ। परिस्थिति हमारे सामने ऐसी बैठी है कि भाजपा के खुद के लोग भाजपा से शिकायत नहीं कर पा रहे हैं। मेरे पास बहस करते, पंडित जी ये मुद्दा उठा दीजिए। हालात तो ये है, अभी एक पीड़ित परिवार ने मुद्दा उठाया था कि उसकी बेटी को मार के टांग दिया गया। योगी सरकार से कोई अपील हुई? आप किसी से अपील किए थे? कोई कार्रवाई हुई? कोई सूचना आई? तो आप ही क्या तवज्जो देते हैं मोदी जी आपकी बातों का? तो आप खुद ही देख लो, हम क्या दिखाएं? आप ही के चैनल के माध्यम से मैंने वो आवाज़ उठाई थी, क्या कोई रिपोर्ट आई, कोई बयान आया? जनता उन पर विश्वास कर रही है। अभी भैया चुनाव के पहले आप लोग ये राग गोया लापने लगते हो। नहीं, आपको कुछ पैसा वैसा मिलने जाते हैं क्या? अरे आप कैसे विश्वास कर? अच्छा मोरबी पुल गिरा। अच्छा एक बताओ, मोरबी पुल वाली घटना के बाद आप तो गोदी मीडिया, आपको वो मीडिया थे वो सरकार से पूछते थे, क्या जनता विश्वास करेगी आप पे? क्या आपने ऐसा मोरबी पुल गिराया? आप तो करें, जनता विश्वास कर रही। मतलब 14 के एक मिनट सुनिए, पहले सुनिए। 14 के पहले सरकार पे हमला, अब की मीडिया का विपक्ष पे हमला, ये दोहरा चरित्र में मीडिया का मुझे समझ नहीं आ रहा। की बात कर रहे हैं ना, तो मीडिया में लगातार दिखाया गया था जो उस पुल पे लोग थे गलती उनकी थी। सुधीर चौधरी से कहिए 16 में क्या उनके पिताजी गए थे, उनके पिताजी ने उनको फोन करके बताया था सुधीर चौधरी को कि भैया ये बंगाल सरकार की गलती है, ये बेशर्मी है। ऐसे दलाल मीडिया का, मैं दलाल मीडिया बोलता हूँ, बाइकआउट करना चाहिए। जनता के मुद्दे पे, जनता के आंसू को, जनता की गलती बताना। एक मिनट सुनिए। अच्छा आप सम्मान चाहती, जिन्होंने जो दलाल पत्रकारिता कर उनको सम्मान दें। जो वरिष्ठ का मतलब क्या होता है? वरिष्ठ का मतलब क्या होता है? हम भी बाल योगी हैं, पंडित विजय कुमार शर्मा। अच्छा। हम भी संत हैं। अच्छा।
हमें अधिकार है काय का? हर चीज़ में बोलने का। अब हमें तमीज़ मत सिखाइए कि वो वरिष्ठ हैं क्या है। वो आपके लिए वरिष्ठ होंगे, उनको चंदा आता है, कुछ पैसा आपको मिलता होगा। वीडियो भी शेयर किया ना। मैं आपसे अरे भैया सुनो, ए भैया अच्छा ही बताओ, मेला लगाए हो आपने, पुल में मेला लगा दिया, ठीक लगा दिया। अब पुल के पास आप खड़े होकर चौकीदार बैठाओगे, सुनिए पहले सीरियस होकर सुनिए। आपने पुल पर चौकीदार लगाया, आपको कोई लिमिट बताई गई होगी कि इस पुल में इतने ही आदमी जाएंगे, क्योंकि उसमें टिकट लग रहा था। तो क्या वो जो बैठा था वो ज़्यादा पैसे ले लिया था? ये सब गलती किसकी? भाई सरकार फेल है, सिस्टम फेल है। तभी तो 9 लोगों को अरेस्ट कर लिया ना भाई 9 लोगों को अरेस्ट करने से इतना बड़ा पुल का घुरा नहीं जाएगा। 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा दिया गया है उनको इसके लिए। 2 करोड़ रुपए का मामला है ये, और 2 करोड़ में पुल की रिपेयरिंग नहीं हो पाई। हम कह रहे 5 करोड़ देते, बेशर्मो 5 करोड़ लाट करो। जब तुम्हारा ऑफिस 900 करोड़ का बन सकता है दिल्ली में, जब आप प्रधानमंत्री 11,000 करोड़ का प्लेन में चल सकते हैं, तो लोगों के लिए वो पुल मजबूत क्यों नहीं किया गया? क्यों लोगों की जान खतरे में डाली गई? जो लोग चले गए हैं, क्या भाजपा आम आदमी पार्टी उसकी भरपाई कर पाएगी? क्या ये मीडिया जो अब हमसे सवाल करे आप भरपाई कर पाएंगे? देखिए सवाल ऐसा करिए जो लगे कि हाँ ये आज मीडिया का चौथा स्तंभ से बात कर रहा है, ये ना लगे कोई दलाली कर रहा है, अच्छा, ऐसा ना लगे मुझे। मतलब सुधीर चौधरी जो सवाल करते हैं, जो बताते सुनील चौधरी, आप ये बताइए 16 के पहले वही चीज़ ममता बोलती है, यही सिचुएशन थी। अगर ममता ये चीज़ बोलती तो सुनील चौधरी कहते सरकारी गलती है। तो आज वही सुनील चौधरी इतना पैसा पा गए हैं, अब तो आज तक में चले गए हैं, आज तक किसके पास है वो सभी जानते हैं। इतना पैसा पा गए हैं, दलाली कर रहे हैं। आपने एक वीडियो और भी देखा था, किसका? अरुण गोस्वामी का हो हुआ था आपने दिखाया वीडियो। तो बताइए ना कि क्या पत्रकार है? मैं चैलेंज करता हूं सभी, अब तो मैं प्रदेश प्रवक्ता हूं, चैलेंज के साथ सभी न्यूज़ चैनलों को डिबेट के लिए न्योता देता हूं। जिसकी हिम्मत हो बुला के पैनल पे डिबेट करा के दिखाए। लेवल तो हो जाए आपका बीजेपी की टक्कर लेने के लिए। क्या अभी तो बुलाएंगे आपको, ऐसे ही बुला लेंगे। मैं कहता हूं भाई दलालों को पहले बुलाते हैं। आपको क्यों नहीं, संबित पात्रा सभी पात्रा से अच्छा कोई बोल लेता है क्या? जिसको ट्रिलियन में जियो नहीं पता है, अब हमसे बता रहे हैं, जिसको ट्रिलियन पे जियो ना पता हो। PhD है वो प्रोफेसर। अरे चुप रहिए, जिसको साथ पता ना चला भाई के डॉक्टर, जिनको ये ना मालूम हो प्रवक्ता जी को, पात्रा जी को, कि वो डॉक्टरी करने में कितना समय लगता है। आप लोग ऐसे लोगों को बना के देखिए। चौथी फेल हमारे यहाँ प्रधानमंत्री है, चौथी फेल। अमित शाह ने जो डिग्री दिखाई है कैमरे के सामने, वो क्या? मैं कह रहा हूँ वो उस वक्त का कॉलेज में मोदी जी वहाँ पढ़ते ही नहीं थे। भाई देखिए गुजरात में जनसंघ बना 91 के बाद, चाय बेच लेते हैं पहले, ट्रेन कौन सी गई है ये बता दें हमको। भाजपा के सारे संगीन मामले हैं और झूठ का बन रहा है, गुजरात में भी झूठ चल रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है।